आज की इस वीडियो में हम लोग निकलने वाले एक बेहद ही रोमांचक सफर पर। आज की हमारी मंजिल है नासिक की रहस्यमय पांडवलेनी गुफाएं। ये गुफाएं सिर्फ पुरानी इमारतें नहीं बल्कि प्राचीन इतिहास और आज के रोमांच का एक परफेक्ट कॉम्बो है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग सफर की शुरुआत करते हैं। इस जगह के बारे में कुछ जानना चाहे तो प्राचीन हिंदू महाकाव्य कुछ और कहता है और यहाँ के बौद्ध भिक्षु की मान्यताएं कुछ अलग ही है। और उस सबसे हटकर ये मॉनसून ट्रैक के नाम पर एकदम जबरदस्त जगह है। जरा गौर करने वाली बात है कि 2000 साल पुराना एक शांत ध्यान केंद्र आज नासिक का सबसे शानदार वीकेंड डेस्टिनेशन बन चुका है ना कमाल की बात। इस 2000 साल पुराने अजूबे तक पहुंचना सच में बहुत आसान है। चाहे फ्लाइट लेकर ओझर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरना हो, ट्रेन से नासिक रोड स्टेशन पर पहुंचना हो या फिर सीधे मुंबई आगरा नेशनल हाईवे यानी NH3 पर एक शानदार रोड ट्रिप करनी हो, तीनों रास्ते एकदम क्लियर है। हर प्रमुख रूट से यहाँ पहुँचना बहुत ही सुविधाजनक है, इसलिए सफर की थकान का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यानी कि कहानी और हकीकत के फर्क में। अगर हम स्थानीय लोगों की माने तो ऐसा लगता है जैसे महाभारत के वनवास के दौरान पांडवों ने यहाँ छिपकर अपना समय बिताया था, लेकिन इतिहास कुछ और ही कहता है। असल में इन गुफाओं को तीसरी से लेकर दूसरी शताब्दी के बीच में प्राचीन बौद्ध भिक्षुओं द्वारा अपने ध्यान करने और रहने के लिए बनाया गया था। माइथोलॉजी और इतिहास का यही टकराव इस जगह को बहुत ही मिस्टीरियस बना देता है। पहाड़ी पर चढ़ने से पहले इस जगह के और भी नाम है, उनके पीछे का रहस्य जान लेते हैं। प्राचीन काल में इसे त्रिरश्मि कहा जाता था। यह नाम पाली भाषा के शब्द तिरानो से निकला है, जिसका मतलब होता है सुबह के सूरज की 3 किरणें। कितना खूबसूरत नाम है ना। इसके अलावा यहाँ रहने वाले भिक्षु जो पीले और गेरुआ रंग के कपड़े पहनते थे, उन्हें उस समय पांडु कहा जाता था। और मजे की बात देखिए, समय के साथ यही पांडु शब्द और बोल चाल में बदलते बदलते पांडव बन गया। समुद्र तल से पूरे 34 फीट की ऊंचाई पर स्थित रेशमी पहाड़ी का नजारा बेहद रफ और रगेड है। इन कठोर और उबड़ खाबड़ चट्टानों को बड़ी ही बारीकी से काटकर 24 अलग अलग गुफाएं बनाई गई थी। उस दौर में बिना किसी आधुनिक मशीन के ऐसा करना कोई मामूली बात तो नहीं थी। ये प्राचीन इंजीनियरिंग, गजब के समर्पण और बेहतरीन कला का एक जीता जागता सबूत है। इन विशाल विहारों और शानदार छज्जों को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम टाइम ट्रेवल करके उस दौर पर पहुंच गए हो। ये विहार असल में उन भिक्षुओं के मठ हुआ करते थे, जहाँ वे रहते थे और एकांत में ध्यान करते थे। तो अगर आप भी ध्यान करना बहुत पसंद करते हो और बहुत शांत स्वभाव के इंसान हो तो आपके लिए ये जगह जन्नत से कम नहीं होगी। इसी के साथ यहाँ बेहद खूबसूरती से सजाए गए भव्य चैत्य भी है, जो उस समय बड़े प्रार्थना कक्ष हुआ करते थे। इन छज्जों के नीचे खड़े होकर आज भी उसी प्राचीन शांति को महसूस किया जा सकता है। गुफा अटरा और बाकी जगहों पर तराशे गए शानदार स्तूप और छतरियां उस समय की बेमिसाल कारीगरी की कहानी सुनाते हैं। इन्हें सातवाहन और शत्रप जैसे बड़े शासकों की आर्थिक मदद से बनवाया गया था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज है यहाँ का जल प्रबंधन। चट्टानों को काटकर पानी के कुंड बनाए गए थे और उनकी इंजीनियरिंग इतनी सॉलिड है कि 2000 साल बाद भी आज भी वे पूरी तरह से सुरक्षित और इस्तेमाल के लायक है। इन चमत्कारों को अपनी आंखों से देखने के लिए लगभग 200 पत्थर की सीढ़ियों की एक खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। आम दिनों में एक शांत सफर होता है, लेकिन जैसे ही मानसून की बारिश शुरू होती है, ये पूरा रास्ता एक जादुई हरियाली से भर जाता है और एक बेहद रोमांचक ट्रैक में बदल जाता है। मानसून आते ही सह्याद्री की पहाड़ियां एक खूबसूरत हरी चादर ओढ़ लेती है और ठंडी हवाएं चलने लगती है। लेकिन भीगे रास्ते पर फिसलने का रिस्क भी रहता है, इसलिए कुछ सावधानियां भी बहुत जरूरी है। ट्रैकिंग करने के लिए हमेशा ढीले और आरामदायक कपड़े ही चुनिए। डेनिम तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि भीगने पर वो बहुत ही भारी हो जाता है। एक अच्छा वाटरप्रूफ गियर, कंफर्टेबल पैंट्स और अच्छे शूज इस ट्रैक को ना ही सुरक्षित बल्कि बहुत ही मजेदार बना देंगे। अब ट्रैकिंग करके वापस लौटने पे भूख तो जोरों की लगेगी। तलहटी में मिलने वाले स्वाद सच में किसी जन्नत से कम नहीं है। धुंध भरी ठंडी हवा के बीच गर्मा गर्म मसालेदार भुट्टा, तरह तरह के चटपटे चाट और ताजी बनी गर्म चाय का कुल्हड़, मजा आ गया भाई। बस सारी थकान मिट जाती है। और अगर कुछ तीखा खाने का मन हो तो राणे नगर में होटल भैरव की मशहूर मिसल का स्वाद चखना तो बिल्कुल नहीं भूलना। अगर इस शानदार ट्रिप को थोड़ा और लंबा करने का मन हो तो बजट का अंदाजा होना भी जरूरी है। आसपास रात बिताने के लिए होटल का औसत खर्च लगभग 2000 से 5000 के बीच में आता है। वीकेंड प्लान करने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल और काम की जानकारी है। और हाँ, रिलैक्स करने के लिए ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। गुफाओं से बस 2 किलोमीटर के दायरे में रेडिएशन ब्लू, गेटवे नासिक और एक्सप्रेशन ब्लू जैसे शानदार लग्जरी होटल मौजूद है। बेहतरीन सर्विस और शानदार स्विमिंग पूल के साथ ये जगह दिन भर की ट्रैकिंग के बाद थकान मिटाने के लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए अब एक परफेक्ट 48 आवर्स का प्लान बनाते हैं। पहले दिन की सुबह त्र्यंबकेश्वर मंदिर से दर्शन की शुरुआत करें और दोपहर को सूला वाइन याराइड्स में वाइन टेस्टिंग का लुत्फ उठाएं। फिर दूसरे दिन सुबह पांडवलेनी का रोमांचक ट्रैक और दोपहर को हरिहर किले की खड़ी चढ़ाई। प्राचीन आध्यात्म, मॉनसून ट्रैकिंग और मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक गजब का कॉम्बिनेशन। ये ट्रिप सच में जेम है। इस सफर का मजा मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। अगर सर्दियों की सुहावनी और सुरक्षित चढ़ाई पसंद है तो अक्टूबर से मार्च का समय बेस्ट है। लेकिन अगर बादलों की धुंध से लिपटे हरे भरे नजारों का असली जादू देखना हो
तो जुलाई से सितंबर के मॉनसून महीने बेमिसाल होते हैं। सही समय पर जाने से पूरा एक्सपीरियंस और भी अलग अलग हो जाता है। जाते जाते एक बात जो सोचने पर मजबूर कर देती है, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम लोग कंटिन्यू लाते रहते हैं। 2000 साल पुरानी एक कक्ष जो कभी सन्यासियों के गहरे ध्यान और एकांत के लिए बने थे, आज हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए एक परफेक्ट एस्केप कैसे बन गए। हिस्ट्री, पीस और रोमांच का यह अनोखा संगम अपने आप में एक जादू है। तो क्या नासिक की जादुई शांति अगली ट्रिप की प्लानिंग शुरू करने के लिए काफी नहीं है? अगर आप यहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं या फिर आप यहाँ से आ चुके हैं तो अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी।